पहाड़ी से गिरकर अपनी फैमिली से बिछड़ के आर्थर अब एक सुनसान जंगल में पहुंच गया है, जहां उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर आ गया है। तो क्या किंग ग्रे की किस्मत इस जन्म में भी आर्थर का पीछा नहीं छोड़ने वाली? क्या वो हमेशा अकेला ही रहेगा या फिर वो किस्मत के पहिए को घुमाकर अपनी फैमिली को ढूंढ लेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब उस मॉन्स्टर को देखकर आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर उसे बड़े प्यार से मारती है और उसे समझाती है कि वो उसकी साथी है, जिस वजह से उसे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो मॉन्स्टर आर्थर को खाने के लिए कुछ फ्रूट्स देती है और आर्थर अपनी बॉडी में पेन होने के कारण जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब आर्थर फल खाकर अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। तब वो मॉन्स्टर उसे बताती है कि वो इस केव से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, पर उसने अपनी पावर से देखा है कि उसकी फैमिली बिल्कुल सेफ है और कुछ दिन पहले वो वहाँ से चले भी गए हैं, जिसे सुनकर आर्थर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस मॉन्स्टर को थैंक यू कहने लगता है। तब वो मॉन्स्टर आर्थर को अपना नाम सिल्विया बताती है और आर्थर का ध्यान रखने लगती है। तब आर्थर को पता चलता है कि वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक फॉरेस्ट में है, जो कि उसकी कंट्री की टेरिटरी से बिल्कुल बाहर है और वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और गुंडे रहते हैं, जिस वजह से आर्थर इस टाइम बाहर नहीं जा सकता। तो इसलिए आर्थर को पहले ट्रेनिंग करनी होगी। तब सिल्विया आर्थर को बताती है कि वो डिमेंशनल रिफ्ट से उसे बाहर भेज सकती है, पर उसे तैयार करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से आर्थर को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब आर्थर वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगता है और अपने माना कोर को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर सिल्विया आर्थर को एक चीज दिखाती है, जहाँ पर वो मैजिक को यूज करके आसपास की चीजों से माना इकट्ठा करती है और आर्थर से पूछने लगती है कि क्या उसे भी ये एबिलिटी चाहिए, जिसके लिए आर्थर हाँ कह देता है। तब सिल्विया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार उसे ये एबिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि इससे तो वो काफी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। तब आर्थर उसे बताता है कि वो उस पावर से उन लोगों को मारना चाहता है जो कि उसके अपनों को हर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से सिल्विया उसे हल्का सा मारती है और उसे बताती है कि अगर वो ऐसे बातें करेगा तो वो उसे कुछ नहीं सिखाने वाली, जिस वजह से आर्थर उसे बताता है कि अपने एनिमीज को हराना तो नेचुरल बात है, क्योंकि वो पिछली जिंदगी में ऐसा करके ही सबसे ताकतवर किंग बना हुआ होता है। तब सिल्विया उसे बताती है कि उसके हमले से आर्थर मर भी सकता है और अगर वो चाहे तो वो प्यार से आर्थर को रख भी सकती है, जिस वजह से वो आर्थर से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे इनमें से क्या चाहिए। तब आर्थर उसे बताता है कि उसे प्यार चाहिए, जिस वजह से सिल्विया उसे बताती है कि गुस्सा और नफरत बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है, जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा मजा भी आता है, पर अंत में उसके पास बस नफरत ही बच जाती है, जिसमें किसी का भला नहीं होता है। तब सिल्विया फिर से आर्थर से वही सवाल पूछती है और इस बार आर्थर अपनी फैमिली को याद करके सिल्विया को बताता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल उन लोगों को बचाने में करेगा जिन्हें वो पसंद करता है। तब ये जवाब सिल्विया को बहुत पसंद आता है और वो आर्थर को वो पावर सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। तब यहाँ पर सिल्विया जैसा मॉन्स्टर ही उसे ढूंढ रहा होता है। तब आर्थर नई पावर को सीखने की कोशिश करने लगता है और सिल्विया उसे बताती है कि अगर वो इस पावर को सीख लेगा तो उसकी मैजिकल एबिलिटीज बढ़ जाएंगी और हम देखते हैं आर्थर के लिए उस मैजिक को सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसने पुराने जन्म में की को कंट्रोल करना सीख लिया था और ये चीजें बिल्कुल वैसी ही थी। तब सिल्विया को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, जिस वजह से वो आर्थर को छुपा देती है और हम देखते हैं वो वही मॉन्स्टर होता है जो कि सिल्विया को ढूंढ रहा था और वो वहाँ पर इसलिए पहुँच गया होता है क्योंकि सिल्विया जख्मी होती है और उसके ब्लड की वजह से उसे सिल्विया का पता लग गया था। तब वो मॉन्स्टर सिल्विया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए सिल्विया मना कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर सिल्विया पर हमला कर देता है, पर सिल्विया अपने बैरियर को यूज करके अपने आप को बचा लेती है। तब उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सिल्विया अपने असली फॉर्म में आ जाती है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और हमें पता चलता है कि उस पावर को यूज करने की वजह से वो खुद की जान भी ले सकती है, पर क्योंकि उसे आर्थर को बचाना होता है तो वो इस रिस्क को लेने के लिए तैयार होती है। तब वो मॉन्स्टर सिल्विया के हमले से बचकर फिर से उस पर हमला कर देता है, पर तभी सिल्विया टाइम को रोक देती है और आर्थर को अपने पास बुला लेती है। तब सिल्विया आर्थर को बचाने के लिए डायमेंशनल रिफ्ट को खोल देती है, जो कि उसी जंगल के थोड़ी दूर तक खुला होता है और क्योंकि अब सिल्विया ने आर्थर को ट्रेनिंग दे दी होती है तो इसलिए वो खुद अकेले सरवाइव करने के लिए तैयार होता है। पर जाने से पहले सिल्विया आर्थर को एक और गिफ्ट देती है और उस गिफ्ट को पंख के अंदर छुपाकर बचाने के लिए कहती है। तब सिल्विया आर्थर की बॉडी पर भी उसके जैसे निशान बना देती है, जिसके बारे में आर्थर को कुछ पता नहीं चलता और सिल्विया उसे बताती है कि वक्त आने पर उसे सब कुछ पता लग जाएगा। तब आर्थर सिल्विया को छोड़ते हुए इमोशनल हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो उसकी प्रीशियस फैमिली है, जिस वजह से वो सिल्विया को
ग्रैंडमा बुलाता है और सिल्विया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तब सिल्विया आर्थर को वहाँ से भेज देती है और उस मॉन्स्टर का अटैक सिल्विया को घायल कर देता है। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर सिल्विया के पास पहुँचता है वैसे ही सिल्विया उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तब डिमेंशनल रिफ्ट में आर्थर को सिल्विया की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसे बताती है कि अब उसके मन के अंदर गुस्सा और नफरत नहीं होना चाहिए और उसकी ये नई जिंदगी बिल्कुल खुशियों से भरी हुई होनी चाहिए, जिसके जरिए वो इस दुनिया से सारी सैडनेस को मिटा सकता है। और हमें पता चलता है कि सिल्विया को आर्थर की पुरानी जिंदगी के बारे में पता होता है, जिस वजह से वो चाहती होती है कि आर्थर इस जिंदगी को अच्छे से जिए। तब यहाँ आर्थर थोड़ी दूर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो देखता है कि कुछ बंदों ने एक एल्फ को पकड़ लिया होता है और वो उसे बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तब आर्थर को ये देखकर अपने पेरेंट्स के साथ हुआ हादसा याद आ जाता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आने लगता है। पर तभी उसे सिल्विया की बात याद आती है, जिस वजह से वो शांत हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उन लोगों का पीछा करते हुए जंगल से बाहर निकल जाएगा ताकि वो उन लोगों को पकड़वा सके। पर उन लोगों की बातें सुनकर आर्थर को ये पता लग जाता है कि उसे उन लोगों को मारकर उस लड़की को बचाना ही पड़ेगा, जिस वजह से वो रात के होने का इंतजार करने लगता है। तब आर्थर ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिरकार वो लोग जंगली कुत्तों को शांत करके कैसे रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना तो नामुमकिन होता है। तब वो देखता है कि उन लोगों ने उन्हें मैजिक कॉलर से कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिस बात का वो फायदा उठाता है। और जैसे ही एक बंदा उन कुत्तों को देखने आता है वैसे ही वो उसे मार देता है। तब दो और लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें से एक को तो आर्थर खत्म कर देता है पर दूसरा सिर्फ जख्मी होता है और वो चीख कर अपने बॉस को आर्थर के बारे में बता देता है। तब बॉस को जैसे पता चलता है कि आर्थर मैजिक का यूज कर सकता है, तब वो उसे जिंदा पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो आर्थर को पकड़कर एल्फ वाली लड़की से ज्यादा पैसे कमा सकता है, जिस वजह से वो आर्थर पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पर वो वन साइडेड ही होती है, क्योंकि आर्थर फिजिकली अभी भी उस बॉस से ज्यादा ताकतवर नहीं होता, जिस वजह से वो बॉस आर्थर को पकड़ लेता है। पर आर्थर उसके लातों को जला देता है और जैस्मिन की सिखाई हुई टेक्निक से उस बॉस को मार डालता है। तब एक बचा हुआ पर्सन आर्थर से माफी मांगने लगता है, पर आर्थर उसे भी मार डालता है। तब आर्थर उस एल्फ वाली लड़की को बचाकर उसे घर जाने के लिए कहता है, पर वो अभी भी किडनैपर से डर रही होती, जिस वजह से आर्थर उसे बताता है कि अब वो किडनैपर उसे तंग नहीं करेंगे, तो इसलिए वो आराम से अपने घर वापस जा सकती है और खुद भी वहाँ से जाने लगता है। पर वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, जिस वजह से वो आर्थर को पकड़ लेती है और आर्थर के कहने पर भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तब आर्थर उसे पूछने लगता है कि क्या एल्फ्स जंगल में सुरक्षित नहीं होती। तब वो लड़की उसे बताती है कि वो अपने घर से काफी दूर आ गई, जिस वजह से उसके लिए ये जंगल खतरनाक हो सकता है। तब उसकी हालत को देखकर आर्थर ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को उसके घर छोड़कर आएगा। तब आर्थर उन कुत्तों को वहीं छोड़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उन कुत्तों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और उसे डर होता है कि अगर वो उन्हें खुला छोड़ देगा तो वो उसी पर हमला कर देंगे। पर वो एल्फ लड़की उन कुत्तों को छोड़ देती है और वो सारे कुत्ते वापस जंगल में चले जाते। तब वो दोनों अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और वो लड़की अपना नाम तैसिया बताती है। तब कुछ दूर जाकर वो लोग खाना खाने लगते और तैसिया आर्थर से पूछने लगती है कि आखिरकार वो जंगल में कर क्या रहा है। तब आर्थर उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली से अलग हो चुका है और तैसिया से एल्व्स के लैंड एलिनियोर के बारे में पूछने लगता है। तब वो दोनों एलिनियोर को ढूंढने लगते हैं और आर्थर नोटिस करता है कि एक शिकारी कुत्ता उनका पीछा कर रहा है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि वो कभी भी उन पर हमला कर सकता है और ये डिसाइड करता है कि वो रात को बाहर पहरा देगा। पर तैसिया को अकेले टेंट में डर लग रहा होता है, जिस वजह से आर्थर को मजबूरन टेंट के अंदर जाना पड़ता है। तब वो लोग अगले दिन फिर से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं और अचानक से आर्थर को पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि उसके माना कोर की वजह से होती है। तब तैसिया आर्थर के लिए जड़ी बूटी ढूंढने चली जाती है और वो शिकारी कुत्ता आर्थर और थैसिया के खाने के लिए एक पिग लाया होता है, क्योंकि वो उनका शुक्रगुजार होता है। तब थैसिया आर्थर को खाने के लिए कुछ मशरूम्स देती है, पर उसकी वजह से आर्थर का पेट ही खराब हो जाता है। तब थैसिया रात को आर्थर को बताती है कि वो हमेशा से ह्यूमंस और ड्वार्फ के किंगडम में जाना चाहती थी, क्योंकि उसने उनके बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हुई थी, पर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग थे तो उसे थोड़ा डर लग रहा था और इसी वजह से एलिनियोर के लोग कभी भी दूसरी कंट्रीज के लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। पर ये बात सुनने से पहले ही आर्थर सो चुका होता। तब अगले दिन आर्थर का माना कोर अभी भी दर्द कर रहा होता है। तब तेरेसिया आर्थर को फ्रेंड कहती है, जिससे कि आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था। तब वो लोग एलिनियोर के गेट पर पहुंच जाते, जहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो एलिनियोर पहुंच जाते। पर तभी एल्फ आर्थर को पकड़ लेते हैं और तैसिया भी उन्हें नहीं रोक रही होती। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख